जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों हम लोग 12.1 सॉल्व कर रहे हैं और इस 12.1 में हम आज 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये 6th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ो तुम। क्या कह रहे हैं? मेडिसिन कैप्सूल। मेडिसिन कैप्सूल। कैप्सूल ज़रूर आपने कभी न कभी खाई होगी या किसी को खाते हुए देखा होगा। तो ये कैप्सूल कुछ इस फॉर्म की रहेगी, ठीक है। अब इसके देखो अलग अलग पार्ट्स हैं और एक हिस्सा ऐसा है जो कॉर्नर्स पर है और ये है हेमी स्फीयर के फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में है? हेमी स्फीयर। और जो बीच वाला पार्ट है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। हमें क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दे रहे हैं ना कि ये टोटल लेंथ जो है वो है 14 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 14 मिलीमीटर। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रेडियस इज 2.5 मिलीमीटर। 2.5 दोनों तरफ कितना है? 2.5 मिलीमीटर। अगर मैं सारे फैक्ट मिला लूँ तो इस 14 में से 2.5 मतलब 5 निकाल दो। 14 में से 5 निकाल दो तो 9 बचेगा। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो मुझे मिल रही है 9 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। उन्होंने हमें एक कैप्सूल दिया है। एक बार क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में। देखो टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास होगी, उसमें चेक कर लो। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर. The length of the entire capsule is this much and the diameter of the capsule is this much. Find its surface area. तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे हेमी स्फीयर है। हेमी स्फीयर ये इस तरीके से मैं अलग करके दिखा रहा हूँ। ऐसा समझो ये हेमी स्फीयर है। वैसे ही एक हेमीस्फीयर इस तरफ भी हो जाएगा। ठीक। और बीच में वाला जो पार्ट है उसे हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर के फॉर्म में मान लो मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। मान लो मैं इस तरह से रख रहा हूँ, वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। सिलेंडर चाहे तुम ऐसे रखो चाहे इस तरीके से रख दो, ऐसे भी रख सकते हो सिलेंडर को। ऐसे, ठीक। तो पूरे मेडिसिन को ना हमने इस तरह से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके देखा। हेमी स्फीयर मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले इस हेमी स्फीयर के एरिया फाइंड करूंगा। जो ये एरिया होगा वही एरिया इसका भी रहेगा। उसके बाद मैं ना इस सिलेंडर की सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे मैं लिखूँगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना, हम खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिखूँगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है इसमें हम चलेंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर जो रहेगा वो तो मैं इसका सरकमफरेंस बताएगा, और जब उसमें एच मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बता देता है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि इस पेन की तरफ तुम ध्यान दो, ये पेन है, इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हम इसकी बात कर रहे हैं। हम इस टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली कर्व्ड पार्ट में बात करेंगे। तो फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब चला देखो डेटा में क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, हम पहले सिलेंडर की बात करेंगे। फॉर सिलेंडर हाइट हम कितना लिखेंगे, 19 - 5 दैट इज़ कितना दिया था, 14 - 5 दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 मिलीमीटर। उसके बाद में हम हाइट तो हमने पता कर लिया है, रेडियस वही होगा जो हेमीस्फीयर का रेडियस है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे फिक्स है 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं हेमीस्फीयर का। फॉर हेमीस्फीयर हम लिखेंगे रेडियस की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर, दैट्स इट। और h बाकी तो कुछ चाहिए नहीं हमें, पाई की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है 22/7। तो अब हम ना इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर सेम है तो लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। अब एक बात ध्यान रखना, तुरंत आप वैल्यू पुट मत करो, नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, जो वैल्यू कॉमन है पहले उसे कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन है, वो कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन चला गया, तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे 2r, और यहाँ पे क्या बच गया h। बहुत ध्यान दो, जो वैल्यू बाहर चले गई वो तो हमने बाहर लिखा है, पीछे क्या रह जाएगा, इसमें से 2 चला गया तो एक 2 बच जाएगा, पाई चला गया और r बचेगा। वैसे यहाँ पे भी 2 पाई आर कॉमन ले लो, h पीछे रह जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 × 22/7, मैं r की वैल्यू लिख सकता हूँ 5/2। ऐसा लिखने से क्या होगा, मुझे यहाँ पे कट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब 2r मतलब 2 × 2.5, और h की वैल्यू कितनी दी गई हमें, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 9 मिलीमीटर। अब ये 2 और ये 2 तो हम बड़े आराम से कट कर सकते हैं, बाकी की वैल्यू लिखेंगे 22/7 × 5, 2 × 5, देखो ये 2.5 है, इंटू 2 करो ये 5 आ गया। इस 5 में जब तुम 9 ऐड करोगे तो वो बनेगा 14, 9 and 5 14, 7 2 जा 14, ऐसा कट कर लो, 7 2 जा 14, 22, 5 × 10 कितना, 5 × 2 क्या हुआ 10, और ये वैल्यू हो गई 220 मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखना, एरिया जब भी तुम कैलकुलेट करोगे यूनिट हमेशा स्क्वायर में पुट करना। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, अगर ये नहीं लिखा तो यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
जो एक मेडिसिन की बात कर रहा था, कैप्सूल की बात कर रहा था। तो कैप्सूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हेमीस्फीयर पार्ट एंड द सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला लिखा। और एक बात पे ध्यान दो, मैंने तुरंत उनको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने पहले फॉर्मूले में ही जो मैं कॉमन ले सकता था वो मैंने कॉमन लिया। इससे मेरे कैलकुलेशन का जो वर्कलोड था वो कम हो गया, और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और तुम अब मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, तब तक आप 7th क्वेश्चन रीड करो। दिस इज़ 12.1। नाउ इट इज़, हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 7th क्वेश्चन कह रहा है ना कि अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। उसके ऊपर क्या रखा है? कोनिकल टॉप रखा है। इफ़ द हाइट इज़ दिस मच, तो बेसिक आइडिया मिल गया हमने इसका। एक सिलेंडर ले रहे हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, हमेशा डायग्राम तुम ड्रॉ किया करो। एक बेसिक सिलेंडर मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक, ये सिलेंडर है और इसके टॉप पे ये एक कोनिकल शेप रख दिया। ठीक है ना। अब ये जो कोन बनाया गया है और ये रखा है, तो क्या कह रहे हैं ना कि अ टेंट है। एक टेंट ऐसा हम नॉर्मली देखते हैं टेंट। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इसके टॉप पे है कोनिकल। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो हमें जो वैल्यू दे रहे हैं पहले हम वो लिखते हैं। यहाँ पे डेटा क्या दिया है हमें? हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। फॉर सिलेंडर हाइट कितना दे रहे हैं? 2.1 मीटर एंड डायमीटर दे रहे हैं 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट। अगर डायमीटर दिया है तो देखो रेडियस मैं लिख सकता हूँ, इसका हाफ करके 2 मीटर लिख सकता हूँ। और फॉर कोन के लिए क्या दे रहे हैं हमें? स्लैंट हाइट है ना। ये जो स्लैंट हाइट होती है, कोई भी कोन अगर हमने ऐसे बना दिया है तो इस कोन में, मान लो मैंने ऐसे लिखा, इस कोन को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, तो ये वाला जो हाइट होगा उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? स्लैंट हाइट। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट है इसे हम h कहते हैं। h ये पार्ट क्या है? इसकी एक्चुअल हाइट। ये क्या है? रेडियस। ठीक, तो L हमेशा होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट हमें दी गई है और वो स्लैंट हाइट की वैल्यू दे रहे हैं वो लोग। स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया ऑफ कैनवास, तो एक हिसाब से सोचो तो ये टोटल सरफेस एरिया ही हुआ ना। जितना ये टॉप रहेगा, जितना ये सिलेंडर रहेगा, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, उतना तो कपड़ा लगेगा। तो ये ऊपर का जो एरिया है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास बाय द टेंट एट दिस रेट। और एक पॉइंट दे रहे हैं देखो,
नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। मतलब इसके बेस पे यहाँ पे आपको कपड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन ही रहेगी, यहाँ कुछ कपड़ा नहीं फैलाना है। तो देखो ये जो टेंट बनाते हैं ना, ये कपड़ा पहले ऐसे गोल ऐसे कर देंगे, वो क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा। फिर उसी कपड़े को ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, उसका टॉप बन जाएगा, कोनिकल टॉप। तो ये कोनिकल टॉप और फिर ये सिलेंडर, ये पूरा क्या हो गया, एक सरफेस एरिया हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बस इतना ही मुझे पता करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे दो चीज़ें क्या क्या पता करनी है। इसको ज़रा मैं हटा दूँ अब यहाँ से। मुझे यहाँ पे कोन के लिए पता करना है, कोन के लिए, और उसके बाद में सिलेंडर के लिए। और कोन के केस में मुझे क्या पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पर भी मुझे क्या पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और सिलेंडर का फॉर्मूला तो अब भी हमने लिखा था 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे भी देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एल हमें दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 है, ऐसा कहा गया है। तो हम अब अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो स्लैंट हाइट वगैरह दे दिया है। तो टू फाइंड में क्या है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से, पर मीटर स्क्वायर के रेट से हमें पता करना है कि टोटल कितना खर्चा लगेगा उस कैनवास को ख़रीदने में। पहला कैनवास कितना लगेगा और फिर इस रेट से उसका खर्चा कितना लगेगा। तो हम अपने कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस यहाँ पे तुम लिखो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। जैसा कि हमारा मेथड है, हम तुरंत वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम जो कॉमन टर्म्स हैं उसको बाहर ले लेते हैं। तो पाई आर कॉमन दिख रहा है, मैंने उसे बाहर ले लिया, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे भी पाई आर चला गया तो 2h बच गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। उसके बाद एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट कितना दिया है तुम्हें, 2.8 प्लस 2h। 2h मतलब 2 × 2.1, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है देखो, 2.1। तो 2.1 में जब तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.2 हो जाएगा, और 22/7 × 2, 2.8 प्लस 4.2। अब 2.8 और 4.2 प्लस कर लो, 8 × 2 10, ये 7 आ गया। 22/7 × 2 × 7, 7 7 कट कर दीजिए, ये हो गया 44 यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ये रहा वो कैनवास जो यहाँ पे इस टेंट को बनाने में यूज़ होगा। अब इसका हमें कॉस्टिंग निकालना है कि कितना खर्चा लगेगा। तो हम क्या करेंगे ना, कॉस्ट निकालने के लिए, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यस, हम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 44 × 500 कर देंगे। 5 4 जा 20 का 2, 5 4 जा 20 एंड 22, फिर 2 zeros और लगा दो, 22,000 रुपीज़। ये है वो टोटल खर्चा, टोटल कॉस्टिंग
जो हमें इस कैनवास को ख़रीदने में आएगी। बच्चों, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ दिस मच। एक सॉलिड सिलेंडर लिया गया है, उसकी पर्टिकुलर हाइट वो दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर है और इसकी पर्टिकुलर हाइट दे रहे हैं, हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पूरा इसका जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो पता है कि रेडियस हम क्या कर सकते हैं, 1.4 है डायमीटर, तो रेडियस हम कैसे फाइंड कर लेंगे। आगे दे रहे हैं ना, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज़ हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब होता है कि यहाँ पर ड्रिलिंग किया होगा और उतना वो पार्ट निकाल दिया और एक कोन बना दिया। मैं इसको ज़रा दूसरा कलर ले लेता हूँ। उसमें से इतना हिस्सा काट के ना निकाल दिया और ये एक कोन बन गया, ऐसा बता रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये काट के यहाँ से निकाल दिया। ड्रिल करते हैं ना, जैसे कभी देखो तुमने देखा होगा कि रोड वगैरह पे वो ड्रिल कर रहे होते हैं, तो वैसे यहाँ पे ऐसे ड्रिल करते हुए नीचे गए, दोनों तरफ से ड्रिल करते हुए नीचे गए और ये बराबर उसी हाइट का है जो हाइट इस सिलेंडर की है, उस हाइट का ये कोन भी बनाए। मतलब ड्रिल करते हुए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, जैसे ही सरफेस आया तुरंत रुके। ये दोनों पॉइंट एकदम बॉटम पे जाके टच हो गए, बॉटम को क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस करते तो बाहर हो जाता, लेकिन यहीं पे रुक गए। तो ये सरफेस को खाली टच किया है, तो इसकी हाइट, जो कोन की हाइट आ रही है वो वही आ रही है। इसमें से जो भी मान लीजिए अगर मेटल का होता तो मेटल इसमें से निकाल के बाहर रख दिया, और जब मेटल बाहर रख दिया तो अब यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा होगा ना, ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा इतना। अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। क्या पूछ रहे हैं हमसे? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया मतलब बाहर का तो सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये सॉलिड है जिसको नीचे भी एक सरफेस है, तो वो भी एक सरफेस एरिया हुआ नीचे का, है ना। जैसे ये सिलेंडर है, देखो अगर ये सिलेंडर है तो यहाँ टॉप पे भी एक सरफेस है और इसके बॉटम पे भी एक सरफेस है। तो ये टॉप और ये बॉटम, यहाँ पे ये टॉप तो है ही नहीं, उतना तो ड्रिल करके निकाल दिया, लेकिन नीचे का सरफेस अभी भी वैसा ही है। तो मेरे पास जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो है मेरे पास, नीचे का जो बॉटम था वो भी है मेरे पास, लेकिन टॉप नहीं है। ठीक है, अब अंदर की तरफ चलो, ऐसे ड्रिल करते हुए जब गए तो ये तुमने कोन बना लिया है ना, और कोन का ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब तक हम लोग कोन को ऐसे पढ़ते थे ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसी को उल्टा करके देखो, तो जब तुम उल्टा करके देख रहे हो और ये वाला रेडियस यूज़ करोगे तो तुम्हें इंटरनल कर्व्ड सरफेस मिलेगा। ठीक, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो मुझे मिला है, ये यहाँ से मान लो तुम ये सरफेस और उस तरफ से ये सरफेस, ऐसा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब देखो हम इसका डेटा ज़रा लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है,
हमें हाइट दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस भी दिया गया है। ये सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेंडर की। तो सिलेंडर में 2.4 ऐसा लिख दिया सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 तो उसका हाफ कर दोगे तो तुम्हें रेडियस मिल जाएगा। कोनिकल कैविटी, ठीक है, फॉर कोन। अब कोन के लिए भी बात कर लेते हैं। कोन के लिए जब हम बात करेंगे ना, तो कोन में मुझे हाइट तो वही रहेगी 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस वैल्यू भी वही रहेगी 1.4/2 दैट इज़ 0.7, या फिर ऐसे भी रखो चलेगा। अच्छा, मुझे देखो अभी फॉर्मूले में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो समझो। मैं सिलेंडर की जब बात करूँगा तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मैं इस तरफ लिखता हूँ, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बॉटम ऑफ सिलेंडर, है ना, इस सिलेंडर का ये बॉटम, और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 2πRh। बॉटम के लिए मैं क्या लिख दूंगा, बॉटम जो है इसके लिए तो πr² ही लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई ऑफ कोन क्या होता है, πRl, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRl। तो हमने लिख दिया यहाँ पे πRl, लेकिन l तो हमें दिया ही नहीं है ना, तो उसी l को हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। l = h² + r²। ज़रा सा एक कैलकुलेशन कर लेंगे। l की वैल्यू √2.4 द होल स्क्वायर प्लस r की वैल्यू आ गई 0.7, तो 0.7 द स्क्वायर। इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, 576 + 49 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे 4.9, तो l की वैल्यू हो जाएगी 6.25 और l की वैल्यू सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2.5, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा है। 24 का स्क्वायर तुम जानते हो 576 आता है, तो 2.4 था इसलिए ऐसा हुआ। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 4.9 लिखा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था। दोनों को ऐड किया 6.25 आया, और 6.25 ये स्क्वायर रूट की वजह से क्या बन गया 2.5। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो देखो मैं लिख रहा हूँ 625/100 लिख सकते हो ना, 6.25 को। 625 क्या बनेगा 25, 100 क्या बनेगा 10, रूट से बाहर आ जाएगा तो, और वही वैल्यू क्या बन जाती है 2.5 जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब सारी वैल्यू है हमारे पास। चलो अब फॉर्मूला पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला मॉडिफाई करते हैं। जो जो कॉमन लग रहा है वो कॉमन ले लेंगे। साफ दिख रहा है हमें πr है, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ले लो कॉमन। क्या बच जाएगा 2h + r + l, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.7, 2h, 2 × h, h कितना है हमारे पास 2.4, r कितना है हमारे पास 1.4/2, मैं सीधा उसको 0.7 लिखता हूँ, 0.7। l की वैल्यू कितनी है मेरे पास, l हमने कैलकुलेट कर लिया है 2.5। अब यही वैल्यू देखो हम आगे लिखेंगे 22/7 × 7/10, 2 × 2.4 कितना हो गया 4.8, 0.7 और 2 ये हो गया 3.2, इसको ऐड कर दो तो 8 हो जाता है। ये 7 पहले मैं कट कर देता हूँ,
अब ये वैल्यू हो गई 22 इंटू 1/10 इंटू 4.8 और 3.2। देखो 4.8 और 3.2 प्लस करो, 8 इंटू 10 का 1 गया 448, 8.0, ये 8 आ गया। अब मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ इस वैल्यू को, 8 है, या ऐसा करो तुम, कट मत करो, कुछ कट मत करो, सीधा 22 में ना 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू जा 16 का 1, 8 टू जा 16 का 1, 17.6, क्योंकि ये 176 आया अपॉन 10 था तो बन गया 17.6। यहाँ पर तो 176 ही आएगा, लेकिन ये जो 10 था उसका यूज़ मैंने किया डेसिमल पुट करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में हमें बोल रहे थे कि टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब मुझे ना होल नंबर में ये वैल्यू बतानी है। तो नियरेस्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 18, बिकॉज 17.6 है ना, तो 0.6 है, तो तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 18। और यहाँ पे यूनिट हमें सेंटीमीटर दी गई है तो हम लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने 8th क्वेश्चन इस तरह से ख़त्म किया। चलो अपने 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो, पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, क्या दे रहे हैं, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं ना 9th क्वेश्चन में, क्या वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर। एक वुडन आर्टिकल ले लो, वुडन कह सकते हैं कि सिलेंडर ले लिया है, और इस सिलेंडर में यहाँ से उन्होंने स्कूपिंग की है। स्कूपिंग करना मतलब इस तरीके से इतना पार्ट काट के निकाल दिया ऐसे। अब ये पार्ट निकाल दिए तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया, इतना इस तरीके से काट के निकाल दिया गया, ऐसा समझो। इसको बोलते हैं स्कूपिंग करना। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह देखो खाने जाते हो कभी, कोन में जब आइसक्रीम भरते तो लोग कैसे ऐसे स्कूप करके निकालते हैं ना, वही बोलते हैं स्कूपिंग करना। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid। इस सॉलिड के दोनों एंड से ऐसे ऐसे हेमीस्फीयर निकाल दिया। तो ये भी क्या है, हेमीस्फीयर, और ये भी क्या है, हेमीस्फीयर। अच्छा, ये हेमीस्फीयर है। और अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, या हाइट कितना बता रहे हैं हमें 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रहे हैं, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, ये जो वुडन आर्टिकल है ना, इसके चारों तरफ ये एक सर्कुलर फॉर्म में है तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गई बाहर का। उसके बाद ये वुडन का था, लकड़ी का था, तो इस वुडन पार्ट में से ऊपर से उसने कट करके निकाला है, तो वो भी तो एक नया हेमीस्फीयर बना, और उस हेमीस्फीयर का भी तो एरिया मिला। और वैसा ही नीचे भी किया है, तो जो नीचे किया है तो वहाँ पर भी हेमीस्फीयर बना लिया। तो मुझे 2 हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और ये सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो रहेगा 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दो चीज़ें हैं। हेमीस्फीयर के लिए तुम जानते हो फॉर्मूला होगा 2πr² इंटू 2 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πrh। अब इसी में वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है, गिवन, पहले सब यहाँ लिख देते हैं। गिवन पार्ट में क्या था, हाई फॉर सिलेंडर पहले बात करते हैं। हाइट 10 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और फिर हम बात करेंगे हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, रेडियस। तो रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है। तो इस वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का सिलेंडर है एक, और इसका बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया 2πrh। उसके बाद ये जो इसने हेमीस्फीयर बनाया, ऐसा कट करके हेमीस्फीयर बनाया, स्कूप आउट किया, ऐसे बोल रहे हैं, स्कूप आउट किया, तो ये जो हेमीस्फीयर बना, इस हेमीस्फीयर का एरिया जो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो बनेगा 2πr²। तो ये 2πr², इसको हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। अभी 4π और 2π हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा πr प्लस h। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया जब तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम लिखोगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लोगे तो आसान हो जाएगा काम। अब इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, पाई 22/7, लेकिन पाई तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो वो नहीं बचेगा वहाँ पे खाली r प्लस h बचेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 2πr कॉमन ले लिए तो बच गया 2r, 2πr कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पे 2r, और 2πr चला गया है तो यहाँ पे बचेगा h। तो अब 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी थी 3.5, मतलब 7/2, 2r मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस हाइट दैट इज़ 10। सो 7 and 7 कट कर दो, 2 and 2 कट कर दो, 22 इंटू 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7 प्लस 10, ये हो जाएगा 22 इंटू 17, 17 2 जा 34 का 3, 17 2 जा 34 का 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया तुम्हारा आंसर फॉर द टोटल सरफेस एरिया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने आज 12.1 ख़त्म किया। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक तुम खूब मेहनत से प्रैक्टिस करते रहो, और फिर उस अगले लेक्चर में हम 12.2 भी सॉल्व करेंगे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।